हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब नहा लिए हैं और ज़्यादा कुछ चला रहे हैं। तो यहाँ पे मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ कड़ी चावल से। तो कड़ी हो गई है, चावल बन गए हैं, हम लोग नहाने चले गए थे। तो मैं कड़ी और चावल दोनों चढ़ा के चली गई थी और डुगू भी एकदम नहा के अच्छा हो गया है और राजा भी। और यहाँ पे मैं पकौड़े बनाने आ गई थी इसके। हाँ बस हो रहा है। ओह आप मेरा फ़ोन भी ले आए, थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू। तो मैं एकदम फ्रेश टूटा हुआ करी पत्ता लेके आए थे और इससे हमने इसमें ना सौंफ लगा के फिर बेसन और हल्दी डाल के इसको चढ़ा दिया था। बहुत देर तक पके तो बहुत अच्छी बंधी कड़ी बनी है। मैं इसमें राई का तड़का बनाऊंगी। आज प्याज व्याज कुछ नहीं डाला क्योंकि मैंने पकौड़े में डाल दिया प्याज, मेरे को लगा रहेंगे। और तो इसमें पत्ता और थोड़ी सी एक हरी मिर्च काट के डाली और मसाला कुछ नहीं है इसमें क्योंकि बच्चों की निकाल रही पहले मैं। तो बहुत ही दुख के साथ, जैसे कि आपने इस वीडियो की हेडिंग पढ़ी होगी, मुझे आप लोगों को सूचित करना पड़ रहा है कि मैं जो व्लॉगिंग है अभी कुछ टाइम के लिए छोड़ूंगी। और ये डिसीज़न जो है वो मैंने 1 अप्रैल को लिया है और 2 अप्रैल को मैं छोड़ दूंगी। तो हैप्पी अप्रैल फूल टू ऑल ऑफ यू। मैं चाह रही थी सबको अप्रैल फूल अच्छे से बनाना, बट मेरे को लगा रहने दो यार, इतना काफ़ी है। तो हेडिंग से तो कुछ बन गए है ना, और कुछ बस हम नहीं बनते यार, है ना। मेरे को पता है, सबको पता है कि यार ब्लॉगिंग और चांदी नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से मिलना बहुत पसंद है और साथ में मेरी वर्किंग है, मुझे काम करना भी बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ सैलेड की तैयारी और पापड़, है ना। तो मेरा बहुत मन था यार, मेरे को पता कुछ करना था। मेरे को लगा आप लोगों के साथ एक प्लान करती हूँ, तो पता नहीं टाइम ही नहीं हो पाया। फिर मेरे को आज 1 अप्रैल है, फिर मेरा मन इनको भी कर रहा था थोड़ा बहुत प्रैंक करने का, फिर इनके साथ भी अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं हो पाया है। और एक्चुअली में ना 1 अप्रैल को ऐसा होता है कि कुछ लोगों को पता रहता है कि आज उल्लू बनाया, और कई बार ऐसा रहता है कि वो गीदड़ आया, कौन आया, शेर आया और वो कहानी जो है। पर 1 अप्रैल है, मैं भूल चूक माफ अगर किसी को गुस्सा आ रहा हो कि यार क्लिकबेट टाइटल डाल के नो क्लिकबेट लिख रही है, तो यार ये तो बनता था ना यार, साल में 1 बार तो बनता है ना आप लोगों के साथ, है ना। और बाकी साल में तो फैमिली वालों को बना लो प्रैंक के थ्रू। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्याज भी रेडी। मेरे को पहले लगा था पकौड़े में प्याज डाल दिए तो मैं नहीं डालूंगी कड़ी में प्याज वाला तड़का, बट फिर मैंने यहाँ पे तड़का दोबारा से लगा दिया। बच्चों की कड़ी जो है वो अलग से निकाल दी है। और ये जो व्लॉग है ये 3 दिन में बना है और थोड़े पार्ट में है। काफी मजेदार व्लॉग है, एंडिंग तक जरूर देखिएगा। मैं आज का थोड़ा रूटीन शूट करती हूँ, किचन शूट करती हूँ। फिलहाल जिया का बर्थडे आ रहा है, तो जिया के बर्थडे की बहुत सारी तैयारी होने वाली है। कौन कौन आ रहा है सब कुछ मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में बताऊंगी। और जो कपड़े वपड़े हैं वो भी लेने जाने हैं। मैं हो ही नहीं पा रहा है आज, हो भी नहीं पा रहा है कि जाए। तो यहाँ पे कड़ी मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया, ये कड़ी हो गई है। बच्चों की कड़ी में भी घी डाल दिया था। उसके बाद लोगों को खाना खिलाया था, उसके बाद मैं एक वीडियो शूट करने चली गई थी। ये वीडियो कल मेरे चैनल पे आ गई होगी। समर के लिए काफी अच्छा मेकअप है, स्पेशली ये जो लिपस्टिक्स है ना, ये काफी लाइट है। हाँ ये मैट नहीं है, निकल जाएगी, बट टिश्यू से एक बार क्लीन कर लीजिए, बहुत देर तक आपकी लिप्स पे पिगमेंटेशन रहता है, साथ में बहुत ही सॉफ्ट है, लाइक सॉफ्ट एंड लाइट। उसके बाद फिर ये है सैटरडे का मॉर्निंग और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी सूजी की इडली की। मैंने यहाँ पे अदरक डाली है और हरी मिर्च डालूंगी, इससे एक लिक्विडी पेस्ट बनाएंगे। सूजी में मैंने दही डाल के रखी है और उसके बाद ये जो पेस्ट पिस जाएगा अदरक और हरी मिर्ची का, वो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा बेसन भी डाला हुआ है मैंने इसमें। और मुझे ना नहाने जाना था तो मैं नहा के आ गई थी यहाँ पे, आई थिंक हाँ था, मैंने बाथरूम पहना है। उसके बाद मैंने नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी इनो, और इनो की जगह आप बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हो। तो क्योंकि इसमें कोई भी फर्मेंटेशन नहीं है तो इसको फुलाने के लिए मैंने यूज किया है। यहाँ पे मैं फटाफट जो इडली की प्लेट से उन्हें ग्रीस करूंगी विद ऑयल और जल्दी से मैं जो सूजी की इडली है वो बनाना शुरू करूंगी। तो यहाँ पे मैं जो इडली का बैटर है वो डाल रही हूँ। और एक्चुअली मेरा इस दिन रंग पंचमी थी, सैटरडे को रंग पंचमी थी,
तो सबको रंग पंचमी की भी शुभकामनाएं, क्योंकि ब्लॉग मेरा थोड़े दिनों में शूट हुआ था। उसके बाद फिर हम लोगों को जाना था खूब सारी मस्ती करने, तो मैंने जल्दी से इडली जो थी वो चढ़ा दी। सबको रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मैंने कढ़ी बनाने का व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, और अभी हम लोग जा रहे थे थोड़ा पूल एंजॉय करने, क्योंकि उसके बाद गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो छत पे तो ऑब्वियसली रख के कर नहीं पाएंगे। जिया मेरी सो रही है, वो सो के उठेगी तो आएगी। अभी नैनी भी सो रही है उनकी। और मैंने सुबह से सूजी की इडली चढ़ा दी थी, फिर मेरे को लगा हम लोग थोड़ा एंजॉय करते हैं। और पंडित जी को हम रेगुलर कॉल करने में लगे हैं, वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। निकल रहे हैं अभी हम लोग। और रंग पंचमी पता है यहाँ पे ना हम लोगों के सामने बहुत अच्छे से बनाई है। आज उम्मीद करते हैं कि मम्मी पापा आएंगे। और डुगू ने हमारी बनियान पहन के रखी है। उस पर लगाना है बनियान, वो नहीं पहना रही ऊपर से? नहीं नहीं, ऐसा ही है। अच्छा टी-शर्ट अच्छी लगेगी ना वो इसलिए यार। कहाँ है इसकी टी-शर्ट? इसकी टी-शर्ट चलो यार लेके आ रहे हैं। और डुगू को मैंने तैयार कर दिया है। डुगू शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, डुगू सब भूल सकता है तो शक्तिमान तो नहीं भूल सकता। तो इसमें जिया के डायपर आए हैं, तो बाहर रखे हैं, कपड़े लगा के रखे हैं मैंने। ये तूने बाहर डाल दिया बेटा। पोछा कहाँ है? ये तो वाइपर है, पोछा कहाँ है? डुबो गया तैयार। Are you ready बेबी? आपके लिए पूल भर दिया गया है। पानी है सर, पूल भर दिया गया है। आज मौसम सही है, बादल हो रहे हैं। आज मौसम है ना, हाँ बादल हो रहे हैं। और अब हम यहाँ पे 3-4 घंटे आराम से पानी में लुढ़के रहेंगे। गर्मी बहुत हो रही है ना क्योंकि। और ये देखिए नीचे, बाप रे क्या डरावना लगता है। हाँ अरे, और ये मेरा झूला नीचे। चलो किसमें? ये डुगू की पहले 40 ट्रेनिंग के लोगों को लगता है ना कि मैंने लाइफ में लाई थी, जब ये 1 साल का ही हुआ था तब। और इन्हें सिर्फ पता नहीं क्या ही करके तो उतार दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं और डुगू और राजा थोड़ा सा नाच रहे थे। डुगू नाच रहा है और डुगू पता शर्माता है, बहुत जल्दी शर्मा जाता है, तो वो शर्मा गया। और ये मेरी लाइफ की कुछ बेस्ट टाइम चल रहा है, जिस टाइम बच्चों के साथ काफी एंजॉय कर रहे हैं। काम होता है ठीक है, कभी कभी ब्लॉग मिस भी होते हैं, बट यार पता है फैमिली के साथ ये टाइम वापस नहीं आएगा। हम लोग पैसे तो फिर कमा ही लेंगे, है ना, बट ये वाला टाइम नहीं वापस आना है। तो मैं पूरा टाइम बच्चों को देखती हूँ। मेरा कोई ब्लॉग का टाइम नहीं बचा आज का। मेरा ऐसा रहता है चला गया ठीक है, नहीं गया ठीक है, बट हाँ फिर मैं पंचुअल तो हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 4 दिन ब्लॉग नहीं डालूंगी। कभी ऐसा होता है 1 दिन मिस हो जाता है। तो यहाँ पे डुगू को मैं थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ और वो एकदम तैयार हो गया। अब आजकल वो पानी से डरता नहीं है, ना ही नहाने से डरता है। और ये पूल लाके हमने अपनी लाइफ का बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि बहुत खुश होते हैं इसमें। हमारी जिया नहीं कंफर्टेबल। आप लोग पिछले होली का मैंने एक शूट किया था जो कि 2 दिन बाद की थी होली के, और वो उसमें जिया आपको बहुत कम दिखी। जिया पता नहीं हाथ पानी लगा। और डुगू इस एज तक, जिया की उम्र तक बहुत कंफर्टेबल था, बहुत अच्छे से खेलता था। हर बच्चा अलग होता है, उसे पानी से अभी तक वो कंफर्टेबल ही नहीं हुई है। उसको हल्का सा भी पानी टच कराओ तो वो रोना शुरू कर देती है। तो वो हो जाएगी, विद टाइम होगी, थोड़ी सी बड़ी और हो जाए ना तो हो जाएगी। 1-1.5 साल तक बच्चा अगर आपका नहीं रोता है ना ज्यादा, तो वो एटलीस्ट मान लीजिए 13वें-14वें महीने से वो नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ मैं जिया को बुला लिया था, क्योंकि सब बहुत मिस करते हैं कि आप जिया के साथ एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो मैं जिया को ले तो आई, पर जिया ऐसे रो रही थी। थोड़ा कंफर्टेबल होती फिर रोना शुरू कर देती, थोड़ा कंफर्टेबल होती फिर रोना शुरू कर देती। बट हम लोग यहाँ पे उसको थोड़ा कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे, बट नहीं हो रही थी यार वो। और उसके बाद ना यहाँ पे हल्का हल्का सा ना वैसा तूफान टाइप का चलने लगा था। ये 1-2 दिन पहले बारिश भी हुई थी। आप लोग क्या अभी बारिश हुई थी क्या? तो यहाँ पे वो रो रही थी। फिर मेरे को लगा बच्चे को अनकंफर्टेबल करने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर वो थोड़ी देर भी हमारे साथ एंजॉय कर पाई, जो कि वो नहीं कर पाई ऑब्वियसली, थोड़ा शांति हो रही थी, एंजॉय तो कुछ नहीं कर रही थी। डुगू बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था। डुगू को मैं सोच रही हूँ कि ना अभी उसके स्कूल भी शुरू कराने हैं हमें, और ना मैं सोच रही हूँ स्विमिंग क्लासेस में एनरोल कराती, क्योंकि ये एज मेरे को सही लगती है इस चीज के। क्योंकि गर्मियों की छुट्टी पड़ेगी तो 1-2 घंटे की तो हम निकाल के बच्चे को ले जा सकते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा स्विमिंग क्लासेस का मैं सोच रही हूँ, क्योंकि छोटा है ना वो, तो अभी थोड़ा जल्दी सीख जाएगा। बच्चे थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं, फ्लेक्सिबल भी है, बस डेंजरस ना हो वो मेरे को बस लग रहा है। पर आप लोग बताइएगा कि डुगू जुलाई में होगा 3 साल का, उससे पहले मैं करा दूँ। मेरे को लग रहा है यार अच्छी गर्मी की छुट्टी में वो कुछ एक्टिविटीज सीखना शुरू करेगा।
अप्रैल का मेरे पास आ रहा था कि भी अप्रैल में शुरू होगा, फिर गर्मियों में स्कूल बंद हो जाएंगे तो आप जून जुलाई के सेशन में डालिएगा। फिर मेरे को स्कूल वालों से बात करनी पड़ेगी कि वो अप्रैल से एडमिशन लेंगे ना, वो जून जुलाई से क्यों लेंगे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ये राजा पता बहुत बड़े वाले पागल टाइप के हो गए हैं। वो कह रहे थे कि ना अभी देखना ऐसा लगेगा जैसे समुद्र की लहरें आई है और शूट करो। मैंने, नैनी ने, राजा ने सबने कैमरा ऑन किया, अपने शॉट्स के लिए सब कुछ रेडी किया और कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगा नॉर्मल बोल रहे, ऐसा लगा लहरें आ रही है, ये आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद थोड़ा सा रिवर्स करके मैंने ये वीडियो भी डाली है, मुझे रिवर्स करके वीडियो बहुत अच्छी लगती है। मैंने वीडियो को रिवर्स किया, राजा जा रहे हैं वापस, पूल दोबारा से भर गया। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे नीचे और मेरा मन कर रहा था पकौड़े खाने का। तो राजा ने बोला प्याज के पकौड़े खाने हैं, मेरे को खाने होते हैं आलू के पकौड़े। मुझे आलू के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, डुगू को, जिया को भी आलू खाएंगे। तो मैंने आलू और प्याज के पकौड़े बनाए और साथ में चाय के लिए दूध निकाला, चाय चढ़ाई। तो ये नैनी का जाने का टाइम भी हो रहा था, तो मेरे को लगा सब खा पी के जाएंगे, अच्छा रहेगा। तो उन्हें चाय चाहिए होती, शाम की चाय और सुबह की चाय उनके लिए मस्ट है कि शाम की चाय नहीं बनती तो दीदी 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 चाय 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 कहने लगती है। कभी वो बना देती हैं और कभी मैं बना लेती हूँ, पर यार मेरे को लगा मैं बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो पकौड़े हैं वो बनाए। तो हम लोग बस आए थे, मैंने शार लिया है, चेंज किया है और जल्दी से जो पकौड़े हैं वो बनाना शुरू किया और सबने अपने पकौड़े खा लिए। तूफानी से खेलने के बाद हम लोग सो गए थे, मैं और डुगू। जिया नहीं सोई और ना ही उनके पापा सोए, मैं और डुगू इतना मस्त सोए हैं। तो अभी डुगू जो है वो अपना एग खा रहे हैं और मैं यहाँ पे थोड़ी रसोई साफ़ करूँगी। सब्जियाँ आई हैं, सब्जियाँ रखनी है मुझे, स्पेशली गर्मियों की तो शुरू हो गई हैं जो कि काफ़ी हल्की हल्की सी रहती हैं। हाँ, उसके बाद इस टाइम तक आते आते मेरे को लगा डिनर रेडी कर देते हैं। इडली रखी हुई थी, ज़्यादा किसी ने खाई ही नहीं, जो सूजी की मैंने बनाई थी, तो मैं तो सूजी की खा रही थी। डुगू के लिए एक एग बॉईल किया था, तो डुगू ने तो अपना अंडा खाया। उसके बाद राजा ने बोला मैं भी ना 12 के बाद देख लूंगा यार, तो मेरे ना एग करी बना लो या मैं संडे को खा लूंगा। तो इनका ऐसा था कि मैं खाने का मन कर रहा था, पर क्या बोलते हैं, ये श्योर नहीं थे कि अभी खाएंगे नहीं खाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। मैंने बोला ठीक है मैं बना के रख दी थी, तो मैं सुबह खाना जब खाना बता देना। मैंने यहाँ पे ग्रेवी जो थी वो रेडी कर दी। उसके बाद फिर क्योंकि मेरे पास तो इडली रखी थी, मेरे को चाय पराठे खाने का बड़ा मन कर रहा था। मेरे को लगा चाय पराठे अजवाइन मसाले वाले, क्योंकि अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे मैं एग भी नहीं खाती हूँ। हाँ बना रही हूँ क्योंकि मैं बनाती पहले भी थी और राजा खा लेते कभी कभी। राजा को भी ऐसे एग का शौक है, हमारे घर में बहुत कम अंडा आता है। और डुगू के लिए मैंने शुरू किया है, जिया के लिए भी कभी कभी हम लोग दे देते हैं कि जिया भी थोड़ा सा खा ले, बच्चों को थोड़ा प्रोटीन मिल जाता है। और इनके यहाँ अंडा आता है तो फिर मेरे को लगा ठीक है कोई ना। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से क्लीनिंग कर रही थी, मैंने धनिया रख दिया। उसके बाद फिर बैंगन और ये हरी मिर्ची आई थी, इसे वॉश कर रही हूँ। कद्दू आया था, बड़ी सी लौकी आई थी। तो सब्जी जो है ये राजा लाए थे, तो वो ऐसी सब्जी लाते हैं, खाते नहीं है ये वाली सब्जी, उन्हें खाना चटर पटर ही है, पर सब्जी हम लोगों के लिए आती है। मेरे को लौकी कद्दू वगैरह सब बहुत पसंद है, बच्चे खाते हैं मेरे हल्का हल्का खाना, रोटी बना के दे दो ग्रेवी वेवी से। तो उसके बाद मैं फटाफट उनकी एग करी की ग्रेवी रेडी कर रही थी और राजा ने कहा एकदम थिक ग्रेवी रखनी। मैं थोड़ा पानी डाल दिया कि चलो पहले थिक रखते हैं, क्या रखते हैं। मैंने उनसे पूछा राइस खाने हैं, फिर मैंने बोला मैं पराठे बना रही हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा था। मेरे को इडली खाने का इतना मन नहीं था, पर इडली के लिए भी मैंने चटनी वटनी बना के रख दी कि अगर इन केस इन्हें एग नहीं खाना है तो ये अपनी ये राई वाली सूजी की इडली खा लेंगे। मैं फ्राई करके इन्हें ऑन द स्पॉट दे दूंगी। एंड टमाटर जो है वो मैं टमाटर चटनी बना लूंगी। तो मैं फ्रूट्स रख रही थी, देन मैं हरी मिर्च लिए हैं, टमाटर लिए हैं। ये चटनी ट्राई करेगा, मोस्ट ईजिएस्ट प्लस मोस्ट टेस्टी। लाल मिर्ची, इसमें आपको हरी मिर्च डालनी है और टमाटर और लहसुन डालना बस, और थोड़ी सी अदरक का चंक डाल दीजिए, पीस दीजिए। उसके बाद ये आपको राई लेनी है, करी पत्ता लेना है और ये जो चटनी आपने पीसी है वो डाल के इसमें तड़का लगा दीजिए। हल्का नमक डाल दो और हल्की सी लाल मिर्ची, क्योंकि ऑलरेडी आपने हरी मिर्ची की क्वांटिटी कितनी ली है उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे इसको जितना भी आपको थिक करना है, थिन रखना है, इसको पतला रखेंगे तो भी चलेगा, थिक रखेंगे तो भी चलेगा। मैं माइल्ड कंसिस्टेंसी पे इसे बनाती हूँ और ये काफ़ी अच्छी लगती है। ढोकले के साथ बहुत अच्छी लगती है, सूजी की इडली के साथ बहुत अच्छी लगती है। नॉर्मल इडली के लिए मैं दूसरी चटनी बनाती हूँ और एक नारियल टमाटर की बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट इडली स्टोर कर रही थी। मैंने इडली पूरी स्टोर करके फ्रिज में रख दी कि नेक्स्ट डे काम आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी थी, या तो आप इसका उपमा बना दो, प्याज काट के उपमा ही बन जाएगी, सूजी की थी।
और मैंने थोड़ा सा उपमा बच्चों के लिए बना दिया था, राई वाई डाल के, प्याज व्याज और थोड़ी वेजिटेबल्स जो भी आपको डालनी है, तो इससे उपमा ही बन जाएगा एंड यू कैन ईट इट एज फ्राई करके भी खा लो, है ना। तो यहाँ पे हो गया था हमारा इडली वाला। डुगू गया, उसे गुलाब जामुन खाने थे, वो गुलाब जामुन निकाल के खा रहा था, मेरे बाद में पता चला वो फिर से गुलाब जामुन निकाल के खा रहा था। उसके बाद फिर मैं आटा लगा रही थी और इस बीच में चटनी हो रही थी, और इतना ज्यादा मतलब कंजेशन हो रहा ना घर में। अभी आप लोग के घर वहाँ पे बताइएगा, हम लोग सोचते हैं विंडो कूलर लगवाते, बड़ा वाला विंडो कूलर बड़ा वाला जो लगता है ना, उससे पूरा घर ठंडा हो जाता है। एसी आपका एक रूम ठंडा करता है, और आजकल तो हम भैया ऊपर के घरों में एसी चला लो, कुछ चला लो, बिल अच्छा खासा आ जाएगा, पर जहाँ एसी बंद होता है रूम वापस उसी उस पे आ जाता है यार हमारा, स्पेशली बेडरूम। तो यहाँ पे चटनी हो गई, मैंने चटनी थोड़ी देर बाद रख दी थी फ्रिज में ठंडा होने के लिए, और सुबह के लिए भी यूज हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ठंडा नहीं, मैंने गर्म नहीं रखी, ठंडी होने के बाद फ्रिज में रखी थी, मैं ये बोलना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फटाफट पराठे बनाए, और पराठे बनाने के बाद मैंने अपने थोड़ी सी चाय बनाई थी। मैं चाय पराठे खाने का बड़ा मन कर रहा था, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी चाय पराठा अजवाइन वाला। बताइए किस किस को पसंद है। मेरे को अपना ना वो टाइम याद आता था जब मम्मी टिफिन में देती थी पराठे, और सुबह सुबह जब खा के हम लोग का नाश्ता रहता है चाय पराठे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी पराठे को सेक के कर रही थी, और ये हो गई थी हमारी संडे की मॉर्निंग, और मैं यहाँ पे पी रही थी सुबह की गर्मा गर्म चाय। कपड़े यहाँ पे तय करके रखे, पूरा काम निपटा दिया गया है, और झाड़ू पोछा बर्तन खाना वाना सब कुछ हो गया है। बहुत लंबा टाइम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कपड़ों का कलर, तो मेरे को चीज़ें सिलवानी थी। जब राजा और डुगू की ट्विनिंग हुई थी लाइक उस टाइम पे, तो इन लोगों ने सेम पैटर्न का सूट सिलवाया था। मेरा बहुत मन था कि अगर मुझे लड़की होगी कभी, या मुझे पहली लड़की होती, तो मैं उसके साथ मैच करती, बट मेरे सारे उस पर पानी फिर गया, ना मैं कहीं जा पाई, ना मैंने कुछ सिलवाया। मेरे को लग रहा था कोई पैटर्न देंगे उसके अकॉर्डिंग सेम सिलेगा, तो मेरे को लग रहा है कि ना सबसे पहले तो कलर थीम मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए हैं लेवेंडर और पिंक के, तो मैं और पर्पल, तो मेरे को भी ना पर्पल या लेवेंडर, पिंक का पता नहीं है, मुझे पिंक नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर लेवेंडर कलर रहेगा ना तो उसके साथ आई मेकअप, क्योंकि मैं सबको सोच रही थी आई मेकअप बड़ा अच्छा आएगा, क्योंकि लेवेंडर आई मेकअप मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैंने 1-2 वीडियो करी भी है उसकी। तो वो वाला आई मेकअप जो है वो मैं सोच रही थी, और वो अगर मिलता है तो मेरे को पहले लग रहा था कि मैं जिया के कपड़े देखती हूँ फिर अपने देखती हूँ। अब मैं पहले अपने लिए गाउन देखती हूँ, फिर उसके मैचिंग का मैं जिया के लिए लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर जिया का मैं ले लिया, फिर पॉसिबल नहीं होगा कि वो मिल जाए, क्योंकि बच्चों के कपड़े आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बच्चों के ऑप्शंस बहुत हैं। यहाँ पे गाउन के ऑप्शंस ही मेरे को देखे थे, मेरा मन कर रहा है यार, पर पता है मैं कह रही थी साड़ी कुछ अच्छी सी हो जाए, तो मुझे ना ऐसा कुछ लग रहा था कि एकदम प्लेन और डिसेंट में ऐसा कुछ ऊपर से, और ये ऑल दो आपको लगेगा कि ससुराल पक्ष के लिए ये डिसेंट नहीं, बट इतना चल जाता है हम लोगों में, कितना चल जाएगा ऐसा भी नहीं है। तो वही मैं देख रही हूँ कि ना कुछ मिल जाए। पता कोई कितने का है, ये बहुत ही महंगा है, फालतू का महंगा लग रहा है। ये है 32,000 का, और बहुत प्यारे प्यारे इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे, और वही मेरे को भी लग रहा है कि देखना पड़ेगा। यहाँ तो नहीं मिलेगा, मैं कुछ ऐसा कुछ पैटर्न लेके चली जाऊँगी तो मुझे एक आइडिया रहेगा। तो यहाँ पे 3-4 दुकानें हैं जो मुझे देखनी है, और फिर उसके बाद जिया का मैचिंग करके लाएंगे। 6 तारीख का मैं सोच रही हूँ एक साड़ी देख लूँ, और अगर ब्लाउज हो जाता है तो इनकी नैनी कह रही कि और रेडीमेड भी मिल जाएगा ब्लाउज, तो देखते हैं। बड़ा सारा काम पड़ा। उसके बाद फिर राजा और डुगू, अगर हम लेवेंडर लेते हैं तो ऑब्वियसली लेवेंडर से लोग मैच नहीं करेंगे, ये लोग अपना कुछ कोटी पैटर्न वाला देख सकते हैं। तो बहुत अप्रैल आ गया, 1 अप्रैल कल, तो देखते हैं यार क्या करना है। तो चलिए मैं कर रही हूँ इस वीडियो को एंड, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी हेल्प कर सकते हो तो बताइएगा। और कहाँ जबलपुर में रहते हो तो कहीं और अच्छे ग्राउंड में तो IIB से लेती हूँ। IIB में पर ना अगर ऐसी पार्टी के लिए देखे जाए तो काफ़ी महंगा है, और बेसिक सही लग रहा है, मेरे को देखना पड़ेगा, पर IIB में जाके ज़रूर देखूँगी। तो चलिए मैं देखती हूँ आज जाके, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।